3 साल के बाद फाइनली हमको निफ्टी में 4% का गेन देखने को मिला इन वन सिंगल डे. So the bulls are back. We will talk about it. We will do the Nifty analysis and I will show you my analysis of how I earned 45,000 rupees today itself. So let's start the video. चलिए तो स्क्रीन पे सामने हम आ चुके हैं. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी ने जिस तरह से रैली दिया है, ऑलमोस्ट 3 साल के बाद रैली दिया है, इसने इतना बड़ा जो आप देख सब पा रहे हो. तो ये सिल्वर लाइन क्या है? ये सिल्वर लाइन मैंने एक सेफ्टी जोन बनाया है, रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता बिकॉज रेजिस्टेंस वीक दिख रहा है अभी मुझे ये टाइम पे. तो मैंने मेरे ही सेफ्टी के लिए एक ऐसा जोन बना दिया है. 24,800 टू 25,200 का जोन रहेगा. इसको क्रॉस कर देगा तो और मज़ा आ जाएगा. ठीक है, तो इसको तो हम एक बुल रैली बोल सकते हैं बिकॉज निफ्टी से ऑल टाइम हाई से अभी जहाँ पे है सिर्फ 5% का फ़र्क है. ठीक है, यहाँ पे देखोगे ओनली 5% डिफरेंस. सो इट्स नॉट ह्यूज, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है. ये तो 4 दिन में भी कवर कर सकता है, इतना ताकत रख सकता है निफ्टी. ठीक है, तो क्या किया आज, क्या किया इसने? अगर हम ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में जाए, ये रेड जोन मैंने बनाया था. मैंने बोला था रेड जोन में आप ट्रेड नहीं करोगे, ऑप्शंस बाइंग नहीं करोगे. रेड जोन जैसे ही क्रॉस करता है हम बाइंग में जाएंगे. बाइंग का स्ट्रैटेजी भी डाला हुआ है. अगर आप वो स्ट्रैटेजी आज अप्लाई करते तो बहुत ही अच्छा पैसा निकाल पाते. वीडियो इज ऑन माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन वॉच नाउ. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरह से रैली दिया. फिर मैंने जैसे ही रेड जोन को क्रॉस किया था, मैंने कॉल और पुट को दोनों को शॉर्ट कर लिया था, स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी किया था. उसका भी वीडियो मेरे पास है, यू कैन ज्वाइन नाउ. देख सकते हो यहाँ पे 45,000 का प्रॉफिट हुआ है मुझे. मेरे को निफ्टी कॉल में उसका तो प्रीमियम स्पाइक हो गया, ऊपर की ओर पे चला गया, मार्केट ऊपर जा रहा था. डीके नहीं हो रहा था आज. कोई स्ट्रैडल का चार्ट देखोगे तो डीके उसमें बिल्कुल नहीं था. तो 564 का मेरा जो एट द मनी कॉल था वो 564 पहुंच गया प्रीमियम. मुझे 22,000 का लॉस हो गया, मैंने स्टॉप लॉस ले लिया. बट जो निफ्टी पुट साइड का था मेरे को डीके मिल गया, उसमें नीचे चला गया. शॉर्ट किया था मैंने तो मुझे 66,000 का प्रॉफिट हो गया. ऑलमोस्ट टोटल 44,170 का मुझे प्रॉफिट हो गया, ऑलमोस्ट 45,000. ठीक है, तो अगर आप ऑप्शंस बाइंग करते, ऑप्शन सेलिंग करते, लाइक डायरेक्शनल सेलिंग करते, फ्यूचर करते, तो आज आपको फ़ायदा होता. इतने दिन के साइडवेज चॉपीनेस के बाद आज हमको ऑप्शंस बाइंग का दिन देखने को मिला है. ठीक है, और आज बहुत लोगों ने कमाया होगा, सबने ऑलमोस्ट कमाया होगा. इंडिया विक्स देखोगे ना, इंडिया विक्स इज कूलिंग डाउन. फियर नीचे आ रहा है, इन्वेस्टर से फियर नीचे आ रहे हैं. वो लोग अभी इतना डर नहीं रहे जितना वो लोग पहले डर रहे थे. ठीक है, ऑलमोस्ट इंडिया विक्स 23 पे चल गया था, आज 18 पे है. इतना नीचे फ्लश हो गया इंडिया विक्स. निफ्टी ने अच्छा रैली दे दिया. स्मॉल कैप ने ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस है. स्मॉल कैप मैंने बताया था जब यहाँ पे था ना, जब ऑलमोस्ट लाइक 16,000 फेब के टाइम पे मैंने बोला था बाकी सब फेयरली वैल्यू हो गए, ऑलमोस्ट होने आ गए हैं. स्मॉल कैप अभी भी हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है. इसके लिए आप स्मॉल कैप का मोमेंटम देखोगे, बाकी निफ्टी, मिड कैप, बैंक निफ्टी, फाइनेंस का देखोगे तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा. इतना फ़र्क है. स्मॉल कैप अभी भी लैग कर रहा है. ठीक है, बट मिड कैप ने रेजिस्टेंस तोड़ दिया है 55,000 का. फाइनेंस नियर ऑल टाइम हाई. ठीक है, निफ्टी इज ऑल्सो ब्रेकिंग आउट एंड इट्स ऑलमोस्ट इन द सिल्वर जोन जो मैंने बनाया है, सेफ्टी जोन. ऐसा कुछ यूज़ करने की जरूरत नहीं आपको, जिस तरह से दिख रहा है. अगर कल एक फॉलो थ्रू दिख गया तो ऊपर. ठीक है, बैंक निफ्टी इज ऑल्सो नियर ऑल टाइम हाई. मतलब स्टॉक, मिड कैप स्टॉक, फाइनेंस स्टॉक और जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं वो फेयरली वैल्यू हो गए थे बहुत पहले. ये लेवल पे मैं बताऊँ तो ये लेवल पे फेयरली वैल्यू हो गए थे. स्मॉल कैप तभी भी नहीं हुआ था. स्मॉल कैप इसके लिए स्लो मोमेंटम दे रहे हैं, बाकी सब दे पा रहे हैं. ठीक है, तो ठीक है, तो मेरा क्या व्यू है? अब मेरा व्यू देखा जाए, अगर ये 26,000 के वहाँ पे जाता है जो कि ऑलमोस्ट 5% है. ठीक है, और ये क्रॉस कर भी देगा जिस तरह से फॉलो थ्रू दिखा रहे हैं. और अगर FII ने भी बाइंग करना चालू कर दिया है और वो भी एक कंसिस्टेंसी दिखाता है बाइंग में, लाइक FII DII का डेटा देखोगे उसमें अगर हर रोज़ बाइंग पे बाइंग आ रही है तो ये तो 26,000 पार हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा. बट हमको एक चीज़ पे ध्यान देना है. ठीक है, ये चार्ट देख के आप बोल नहीं सकते कि मैं तो बुल हो गया, मैं तो बुल हो गया. नहीं, आपको दूसरा भी सोचना पड़ेगा. आपको उसका एक प्रोसेस सोचना पड़ेगा कि इसका उल्टा क्या हो सकता है. अब जिस तरह से मैं अगर उल्टा सोच रहा हूँ निफ्टी में तो मुझे वो दिखाई दे रहा है जैसे कि अभी ट्रम्प है. ट्रम्प ने तो 90 डेज का टैरिफ पॉज लगाया था. ठीक है, तभी हमको रैली देखने को मिला. और ऊपर से 1 महीना तो हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 60 days आर लेफ्ट फॉर दैट थिंग. बट अगर 60 days के बाद वापस से वो बंदा आके
कुछ भी बोल देता है, कुछ टैरिफ लगा देता है, छोटा मोटा भी लगा देता है, तो हमको फिर वापस से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है नीचे की साइड पे। ठीक है, तो सोचना पड़ता है, ये सब सोचोगे ना तो आप एक साइड पे आप मतलब बायर्स नहीं हो सकते कि नहीं ओनली बुल, आई एम ओनली बुल। नो, यू कैन बी बुल राइट नाउ, बट यू हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर एज वेल कि हाँ फ्यूचर में ये चीज हो सकता है। अब जैसे 60 डेज बाकी है, टेरिफ पॉज तो लगाया ट्रम्प ने, उसके बाद वापस से कुछ बोल देता है वापस से, बिकॉज ही इज द मैन ऑफ वॉलेटिलिटी। 2018 के चार्ट में जाओगे, जब ट्रम्प था, यूएस में इंडिया का चार्ट देखो, यूएस का चार्ट देखो, बहुत सारा वॉलेटिलिटी, क्योंकि वो कुछ भी एक मतलब फ्री दे दिया तो एक महीना भागता है, कुछ बोल दिया तो एक महीना गिरता है। वो हमको देखने को मिला था वो टाइम पे। ये टाइम भी हिस्ट्री रिपीट कर सकता है, हो सकता है, तो हमको ये चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है, कुछ नहीं, लाइक 27 भी जाएगा, 28,000 भी जा सकता है, बट ध्यान देना है कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या करना चाहता है उसके देश के साथ या फिर दूसरे के देश के साथ। वापस टैरिफ लगा देगा इंडिया पे, वापस वो 20% का 30% टैरिफ लगा देगा, तो हमको पुल बैक देखने को मिल सकता है। और FII DII को डेटा को देखिए, बाइंग आ रहा है, रोज पे रोज बाइंग आ रहा है, तब जाके हम ये 26,000 आराम से पार कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। द वीडियो इज ऑन माई टेलीग्राम चैनल, 3 स्ट्रेटेजी कंप्लीटली फ्री डाली हुई है। ज्वाइन नाउ एंड जस्ट वॉच इट, वेर एवर यू हैव द टाइम यू कैन जस्ट वॉच इट। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी का, जैसे कि मैंने आपको फायदा दिखा दिया। अभी मैं नैस्डैक का दिखाता हूँ आपको। नैस्डैक भी देखो, नैस्डैक भी मस्त फॉलो थ्रू दिखा रहा है, बहुत ही बढ़िया कर रहा है। रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस कर दिया है, सिल्वर जोन जो मैंने बनाया है। बट ये क्यों हुआ? बिकॉज चाइना ने भी यूएस से टैरिफ हटा दिया, इसके लिए नैस्डैक का फ्यूचर भागा है। अभी तो मार्केट खुलेगा 6:30 बजे, नैस्डैक का फ्यूचर भागा है। एंड आई जस्ट टुक द ट्रेड 4 days back, like probably like 4 to 5 days back, and I am at the profit of 73 USD, ऑलमोस्ट 6,500 7,000 के फायदे में मैं बैठा हुआ हूँ। अभी मैं होल्ड रखूंगा जिस तरह से एक ये जोन है ना, ये जोन तक तो मैं लेके ही जाऊंगा, ऑलमोस्ट लाइक 21,360 के वहां तक मैं लेके जाऊंगा, उसके बाद एग्जिट कर लूंगा। तो आज मेरा दिन बहुत अच्छा था, ठीक है, बिकॉज मैं फंडामेंटल के साथ चार्ट भी देखता हूँ, दोनों देखता हूँ, मैं इकोनॉमी के बारे में भी देखता हूँ, सोचता हूँ क्या हो सकता है। अगर चाइना ने अगर समझो चाइना ने यूएसए पे टैरिफ हटा दिया तो नैस्डैक अच्छा ही करेगा, ठीक है। और नैस्डैक ऑलरेडी चार्ट में दिखा रहा था कि अच्छा कर रहा है, तो मैंने पहले ले लिया और न्यूज़ ने मेरा साथ दे दिया, मुझे फायदा हो गया। अभी निफ्टी में क्या हुआ, बहुत लोगों ने ओवरनाइट स्विंग ट्रेडिंग लिया होगा, बहुत लोगों ने किया होगा। क्यों किया होगा? उनको पता था कि इंडिया पाकिस्तान इतना नहीं चलेगा, रुक गया, रैली दे दिया। ये होता है, आपको चारों साइड से सोचना पड़ता है, आपको टेक्निकल बनना पड़ता है, आपको फंडामेंटल बनना पड़ता है, आपको इकोनॉमिस्ट थोड़ा बहुत तो नॉलेज चाहिए होती है, तब जाके आपको समझता है मार्केट क्या है, ठीक है। अगर आप सिर्फ चार्ट को देख के ही सब कुछ कर लोगे तो बहुत ही हो जाता है। जैसे कि अभी चार्ट में देखो, ये चार्ट रहा, ये निफ्टी का चार्ट रहा, इसने रेड जोन को ब्रेक कर दिया, इसने फॉलो थ्रू दिखा रहा है, आपने बाय कर लिया ऑप्शंस बाइंग, आपको फायदा हो गया। ये रेड जोन के बीच में है, साइडवेज दिखा रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ मत करिए, ठीक है। चार्ट सब दिखा देता है। मैंने जो नैस्डैक का लिया था, यहाँ पे देखिए नैस्डैक का मेरा ये था कॉल, यहाँ पे हमको एक बाइंग देखने को मिला ऊपर की ओर पे, हायर हाई हायर लो देखने को मिला, फ्लैग देखने को मिला, यहाँ पे हम देख सकते, तो ये रहा फ्लैग, ये रहा फ्लैग, ये फ्लैग को ब्रेकआउट दिया, मैंने ले लिया, मुझे फायदा हो गया। चार्ट से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम है, फुल टाइम है, या फिर आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो आप सब करो, जितना नॉलेज ले सकते हो उतना लीजिए, और आपको बहुत सीखने मिलेगा स्टॉक मार्केट में। मैं भी वही लीग में जा रहा हूँ, मुझे भी सब कुछ करना है, सब कुछ सीखना है। मैं सीखता हूँ, नॉलेज बहुत है, बट अभी भी और भी सीखते आ रहा हूँ, रोज डेली पे डेली सीखता हूँ। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आप मेरे साथ सीखो, मेरे साथ साथ आगे बढ़ो, तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।